सो हमें यहाँ पर मैटप्लॉटलिब पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहला स्टेप फॉलो करना होगा कि अपने आईडीई को ओपन करना है। हमें क्या करना होगा, फाइल पर जाना होगा और ओपन कर लेना होगा, ओपन पर क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो डायलॉग बॉक्स आया है, इसमें आपके पास यहाँ पर एक एड्रेस बार है, जहाँ पर आपके जो आईडीई का एड्रेस है वो यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, इसको आपको कॉपी कर लेना है और जस्ट इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब आपको सेकेंड स्टेप में विंडो एक्सप्लोरर पे जाना है। ठीक है, और सिंपल एड्रेस बार में, ठीक है, यहाँ पर उस एड्रेस को कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी फोल्डर्स की, उसमें से आपको स्क्रिप्ट नेम का फोल्डर के अंदर जाना है। अब यहाँ पर इस टाइम आपको कॉपी नहीं करनी है, इस एड्रेस को कॉपी नहीं करना है। जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड टाइप cmd एंड प्रेस योर बटन। ठीक है, अब आप जो पाइथन का cmd वर्जन है आप उसमें एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ पर यू हैव टू टाइप pip install matplotlib to install matplotlib package and give this semicolon and enter। थोड़ा टाइम लगेगा, जस्ट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। रिमेंबर दैट while installing this package you have to connect with your internet connection। It will take a little bit time to install this package in our Python IDE. It's installing. This is very first step to make a graph in Python or to work with matplotlib package. Now it is installed successfully, right? So close it। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब एक सिंपल हम प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, अपने नोटपैड में जाते हैं। अब देखें, सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पर ही सेव करा लेता हूं मैं। इस फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ग्राफ्स दे सकते हैं इसके नेम में और py एक्सटेंशन देकर इसको सेव करा देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब ये जो फाइल आपकी बनकर आई है, इस फाइल को आप आइडियली में ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद आपको जस्ट क्या करना होगा, वहां पर कोड लिखते हैं, सिंपल ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट matplotlib, this is the package which we are importing in our program, right? And आपको pyplot नेम का एक इंटरफेस मिलेगा, इसको आपको कॉल करना है। मैटप्लॉटलिब को आपको इंपोर्ट करने के बाद pyplot इंटरफेस को एक्सेस करना है। इसके बाद हम यहाँ पर एक एलियास बना लेते हैं एस plt, राइट। आप ऐसा समझ सकते हैं कि वी आर क्रिएटिंग द एब्रिविएशन ऑफ matplotlib.pyplot। जहां जहां हमें ये लिखने की जरूरत होगी वहां हम सिर्फ plt को लिख सकते हैं, राइट। अगर किसी भी लाइब्रेरी को हमें हमारा नाम थोड़ा टिपिकल है, उसको बार बार लिखना पड़ रहा है और वो काफ़ी टाइम लगा रहा है लिखने में, ठीक है, तो हम उसका एलियास बना लेते हैं। ठीक, तो अब हम इस पूरी
ये नाम ना लिखकर, मैट प्लॉट लिब बाय प्लॉट ना लिखकर, सिर्फ आपको ये लिखना है PLT, और इससे जो भी मेथड को आपको कॉल कराना है करा सकते हैं इजीली, राइट। तो देखते हैं, इतना काम हमने, ये हमारी जो लाइब्रेरी थी ये इंपोर्ट हो चुकी है। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, अब देखते हैं कि जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है तो हमारे पास एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। सबसे पहले बात करते हैं एक सिंपल ग्राफ की। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स एक्सेस। अब आप जो उसके एलिमेंट्स पास करेंगे, जो उसके पॉइंट्स पास करेंगे, तो आपको ध्यान रहे कि लिस्ट के अंदर पास करेंगे। कैसे पास करेंगे? लिस्ट के अंदर। जैसे कि सपोज ये मैंने 2, 4, 6, 8, ये मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं। इसी के रेस्पेक्टिव में मुझे y के एलिमेंट्स को भी पास करना होगा, यानी कि x एक्सेस पर मेरे पास जो पॉइंट्स होंगे वो ये होंगे, ठीक है। और y एक्सेस पर जो पॉइंट होंगे हमारे पास ये होंगे, जो भी इसके बिहाफ पर हम पास करेंगे। 3, 5, 9, 7, ठीक है। These are the elements which we are passing on x and y axis, right। अब हमें इसके बाद क्या करना है? सिंपल PLT। PLT मीन्स कि हमें ये पूरी लाइब्रेरी, यानी कि पैकेज को लिखना है, और लिखने के बाद उसका इंटरफेस कॉल करना है। इंटरफेस के बाद उसके अंदर हमारे पास एक मेथड होगा प्लॉट। प्लॉट क्या करता है कि आपकी जो ग्राफ है उसको प्लॉट करता है, ठीक है। तो आपको जस्ट प्लॉट करना है और इसके अंदर आपको एक्स एंड वाई पास कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ग्राफ होगा वो प्लॉट हो जाएगा। अब एंटर करने के बाद PLT.show, यहाँ पर आपको शो भी करवाना होगा। मतलब प्लॉट करने के बाद अगर आप शो नहीं करेंगे तो आपका जो ग्राफ होगा वो शो नहीं होगा, अगर आप ये लाइन नहीं लिखते। PLT.show, शो क्या करता है कि आपकी ग्राफ को डिस्प्ले कराता है। अगर आप ये लाइन नहीं लिखते PLT.show, तो इससे आपका ग्राफ प्लॉट तो हो जाएगा बट वो डिस्प्ले नहीं होगा ऑन द स्क्रीन। जैसे ही आपने इतना काम कर लिया, आपका ग्राफ रेडी है। अब आपको इस कोड को कंपाइल कराना है। अब कंपाइल कराएंगे इसको, देखते हैं कि कैसा आउटपुट मिलता है हमें। तो फर्स्ट टाइम ये थोड़ा टाइम लेगा, फिर नेक्स्ट हम जब आगे आगे जैसे जैसे कोड करते जाएंगे टाइम नहीं लेगा। ये हमारा आउटपुट आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये जो ग्राफ है वो प्लॉट हो चुका है। जैसे हमने एक्सेस लिए थे, देखते हैं कि एक्सेस हमारे सही हैं या नहीं है। थोड़ा सारा एक्सेस पे गौर करते हैं। सबसे पहले लिया था हमने 2 एंड वाई 3 लिया था, ठीक है। तो एक्स पर हमारा, एक्स इसे बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली राइट साइड होती है उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सेस, एंड वाई एक्सेस जो हमारे पास वर्टिकली है, ठीक है, जो अपवर्ड जा रही है उसे बोलते हैं हम वाई एक्सेस, ठीक है। तो हमारा ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाला वाई एक्सेस हो गया, राइट। अब देखें, हमने एक्स एक्सेस में सबसे पहला एलिमेंट दिया था, सबसे पहला पॉइंट दिया था 2, और उसके रेस्पेक्टिव में दिया था 3, ठीक है। तो 2, 3 पर हमारा पहला पॉइंट प्लॉट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 एंड 5। तो देखिए 4 एक्स पर एंड 5 वाई पर, राइट। ये सेकंड पॉइंट प्लॉट हुआ। तो इसने आपका जो पॉइंट टू पॉइंट है वो एक ग्राफ बनाया, ठीक है। उस पॉइंट पर उसने ग्राफ बनाया, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास 6 एंड 9 था। तो देखिए एक्स पर हम आए, एक्स पर हमारे पास 6 पॉइंट यहाँ पर हमारे पास मिला, और वाई पर हमें 9, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास 8 एंड 7 मिला, 8 एंड 7 हमारे पास वाई में मिल गया। तो इस तरीके से हमारा ये एक स्मॉल एंड बेसिक ग्राफ बनाया गया, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रहे कि इतने स्टेप्स, इतने बेसिक स्टेप्स लिखना ज़रूरी है, ठीक है। एक्स एक्सेस, एक्स के लिए हमें एलिमेंट देने के लिए हमें लिस्ट में पास करेंगे,
ठीक है। वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स होंगे उसको भी हम लिस्ट में पास करेंगे, और पी एल टी मीन्स हम पाई प्लॉट में से जो प्लॉट फंक्शन है, मेथड है, उसको कॉल करेंगे और उसमें टू आर्ग्यूमेंट देंगे एक्स एंड वाई, जो कि हमारे ग्राफ को बनाएगा। ठीक है। पी एल टी डॉट शो अगर हम नहीं कराते हैं तो देखते हैं क्या ये होगा शो या नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपका, जैसे ही मैंने दोबारा से एग्जीक्यूट कराया, क्लियर है, आपका आउटपुट आने वाला है। क्योंकि हमने यहाँ पर शो नहीं कराया, तो देखिए प्लॉट तो हो गया वो, ठीक है, बट वो शो नहीं होगा। क्लियर है ना। शो नहीं। तो शो जी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने शो कराया ही नहीं। मैंने बताया था ना कि आपका सर। ग्राफ जो होगा वो प्लॉट जी हो जाएगा, बट अगर शो नहीं कराओगे तो शो नहीं होगा, डिस्प्ले होकर नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी एक अलग से इंटरफेस बनाता है। ठीक है। वो अपना अलग इंटरफेस देता है। ठीक है। पाई प्लॉट हमारा इंटरफेस है, तो उसने अपना अलग इंटरफेस बनाया, इंटरफेस बनाने के बाद उसने उस ग्राफ को आपको डिस्प्ले किया। पी एल टी डॉट शो करते हैं, मेथड को कॉल करते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या काम करता है या नहीं करता है। हमने थोड़ा वेट किया, अब हमारे पास देखिए ये जो ग्राफ है जो बन चुका था हमारा, वो हमें डिस्प्ले भी हो गया। अब ये स्क्रीन जो है हमारी ग्राफ की स्क्रीन है, राइट। अब जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि ये देख, हम जैसे जैसे पॉइंट अपना पॉइंटर जो है हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, जहां जहां मूव कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि एक्स, यहाँ पर आपको कॉर्नर पे देखेंगे, राइट बॉटम कॉर्नर पे देखेंगे, तो आपको यहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मिल जाएंगे। ठीक है। अब जैसे मैंने इसके ऊपर किया, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये अपने अकॉर्डिंग देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आप इसको जूम भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि ये मैंने जूम बटन है मेरे पास, ये वाला जूम बटन है, दिस वन इज दिस जूम बटन। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जितना मैं पार्ट को जूम कराना चाहूंगा उतना पार्ट मेरा जूम हो जाएगा, राइट। अब मुझे इसको वापस से मेरे पास जो जैसा इसका ओरिजिनल फिगर था उसी तरीके से मुझे देखना है, तो होम बटन पर मैं क्लिक करूँगा, और जिसे बोलते हैं रीसेट ओरिजिनल व्यू। जो आपका व्यू होगा वो जैसा ओरिजिनल बनकर आया था उसी तरीके से ये व्यू दिख जाएगा, राइट। यहाँ पर आप जी इसको मूव भी करा सकते हो, ठीक है, लेफ्ट राइट। ठीक, ये मूव बटन होता है आपका। ठीक, इससे आप होम स्क्रीन पर आ जाओगे। ठीक है। ये होम जैसे ओरिजिनल व्यू था आपका वैसे ही दिख जाएगा। और साथ साथ हम इस फिगर को, जो हमारा ग्राफ बनकर आया है, इस ग्राफ को हम सेव भी करा सकते हैं। सेव बटन पर क्लिक करेंगे, सेव द फिगर, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, जो कि आपका पीएनजी फॉर्मेट में ये फिगर शो करा दिया, सेव करा दिया जाएगा। ठीक है। डेस्कटॉप पर हम इसको कर लेते हैं सेव फिगर वन नाम से, और देखते हैं क्या ये फिगर हमारा बनकर आया है या नहीं बनकर आया। सेव हो चुका तो देखिए पीएनजी फॉर्मेट में हमारा ये फिगर बनकर आ चुका है, ये हमने सेव करा लिया। तो ये था एक जो बेसिक हमारे पास किस तरीके से ये हम बना सकते हैं अपना ग्राफ, तो उसके कुछ स्टेप्स थे, राइट। आगे चलते हैं। यस ठीक है। सर, आई वांट टू आस्क वन थिंग कि जो आपने बनाया है तो बाय डिफॉल्ट ये यही वाला इसको लाइन ग्राफ कहते हैं, लाइन ग्राफ बनेगा। जी जी जी। अ, अगर हमें मान लिया कॉलम ग्राफ बनाना है या कोई और सा हाँ, उसके बनाना लिए हम है, आगे पाई देखेंगे, या। ठीक है ना, वो हमें मेंशन जी करना होगा कि पाई चार्ट बनाना है, तो उसके लिए पाई, हमारे पास पाई एक फंक्शन होता है, मेथड होता है, तो उसको कॉल करना होगा। हम्म, ठीक है। और जी उसी की तरीके से फिर हमें उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करने होंगे। क्लियर है। तो हमारे पास ये भी सिंपल जी। ग्राफ था जिसे हम बोलते हैं लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ। ठीक है। हम्म अब आप देख रहे होंगे कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, राइट, मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया, तो आप देखिएगा कि एग्जीक्यूट कराने पर ये जो मुझे मिला, यहाँ पर ये मेरा आउटपुट था, बट इस पे लेबलिंग नहीं हुई। ना तो हमें ये जस्टिफाई हो रहा है कि कौन सा ये हमारे पास ये क्या है। ठीक है। ये कौन सा ग्राफ है। ठीक है। सपोज ये
किस डेटा को विजुलाइज कर रहा है, ठीक है। तो हमें वहां पर बताना होगा ये अगर वाई एक्सिस पर कोई भी प्लॉटिंग कर रहे हैं हम, तो वो किस लिए कर रहे हैं, किस चीज को वो रिप्रेजेंट कर किस रहा लिए है, कर, या यस। फिर इस जैसे ग्राफ में लिखते थे हम लोग के मार्क्स हैं कि यस यस, परसेंटेज जैसे है कि कि हम क्या है, एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट का या फिर उसकी परसेंटेज। परफॉर्मेंस को हमें यहाँ पर विजुलाइज करना है, तो हम उसके उसको बता देते हैं कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स दे हैव, ठीक है, और यहाँ पर कितने मार्क्स हैं, हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं। तो हम यहाँ पर इजीली उसको बता देते हैं कि मार्क्स हम एक जगह वाई एक्सेस पर ले लें या फिर एक्स एक्सेस पर ले लें, इट्स अप टू यू, और उसके उसके हिसाब से उसको विजुलाइज करते थे। इसी तरीके से हम यहाँ पर वो काम कैसे कर सकते हैं देखते हैं, लेट्स सी दिस। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, प्लॉट करने से पहले ना, जब आप प्लॉट करोगे, प्लॉट आपको सबसे लास्ट में करना है, प्लॉट और शो, ये दोनों काम आपको सबसे लास्ट में करने हैं। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, plt डॉट एक्स लेबल। एक्स लेबल मीन्स कि आपके पास जो एक्स एक्सेस है उस पर जो लेबलिंग होगी उसको हम यहाँ पर एक्स लेबल मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे हमें यहाँ पर बताना है कि टाइम, ठीक है, टाइम हमारा होगा, और सेकेंड हम ले लेते हैं पी एल टी डॉट वाइट लेबल में हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं एक हम हाइट दे देते हैं, ठीक है। अब ये टाइम और हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और इसका टाइटल भी देना होगा हमें, राइट। तो टाइटल भी आप दे दो। ये तो हमारा ये दोनों काम क्या करेंगे, ये एक्स लेबल यानी कि एक्स एक्सेस पर टाइम आ जाएगा, और वाई लेबल पर हमारा क्या आ जाएगा, वाई एक्सेस पर हाइट आ जाएगी, ठीक है। और अब टाइटल क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ना कि ये ग्राफ है किसका, एक्चुअल में है किसका। जी जी तो जी। वहां पर हम टाइटल से क्या कर लेंगे, टाइटल एक मेथड है टू रिप्रेजेंट द टाइटल ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली दे सकते हैं कि टाइम हाइट का ग्राफ है, तो टाइम हाइट आप यहाँ पर दे सकते हो, और जो भी आप यहाँ पर टाइटल देना चाहते हो। तो इस तरीके से हम करने के बाद इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ अब डिफरेंट तरीके से यहाँ पर शो हुआ। तो देखिए टाइम हमने दिया था एक्स लेवल में, तो यहाँ पर टाइम शो हो रहा है, और हाइट दिया था तो हाइट शो हो रहा है, राइट। और इसका टाइटल जो होगा हमारा सबसे टॉप में दिखाई देगा, टाइम हाइट। तो इस तरीके से आप इसकी लेबलिंग भी यस कर सकते हैं। क्लियर है ना, यस। आपको समझ में आया ना इतना। बहुत अच्छा, जी जी जी, बिल्कुल। कुछ और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें अभी, नहीं सर, ठीक नहीं है। सर, नहीं। तो ये बेसिक हमारे पास लाइन ग्राफ था, ठीक है। अब आते हैं सब प्लॉट। मीन्स क्या, आप मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं कि ये जैसे मेरा एक है ये ग्राफ, तो हम इसको सब प्लॉट करना चाहते हैं। मीन्स कि हम चाहते हैं कि मल्टीपल परफॉर्मेंस को शो करना चाहते हैं, ठीक है, मल्टीपल ग्राफ्स थ्रू द मल्टीपल ग्राफ्स, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक ही ग्राफ के अंदर दो ग्राफ बना सकते हो, ठीक है ना, दो ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये किया, अगर मैं कर दूं पी एल टी डॉट प्लॉट, अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पर वाई और एक्स, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक बट ये क्या होगा कि एक ही ग्राफ में दो ग्राफ आपके रिप्रेजेंट हो जाएंगे। देखिए एक्स वाला ये जा रहा है, वाई वाला ये जा रहा है, ठीक है। तो ये इस वजह से ये जो भी इसमें फिगर बनाया वो आपके जो एलिमेंट्स थे, जो पॉइंट्स थे, उसके अकॉर्डिंग बनाया उसने। बट ये आपका एक्स वाई है और ये आपका वाई एक्स है, ठीक है। तो आप एक ही ओके। ग्राफ के अंदर मल्टीपल ग्राफ भी दे सकते हो, बट हम चाहते हैं कि सब प्लॉटिंग करना, कि मल्टीपल ग्राफ के थ्रू हम मल्टीपल ग्राफ हम बनाएं, और वो भी सेपरेटली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या ऐसा फंक्शन है कि जो हम ये काम इजीली कर सकते हैं। देखिए मैं ये वाली तो लाइन रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहला काम कर लेता हूँ मैं एक, सर सर सर, 2 मिनट रुक जाएंगे, मैं इसको नोट डाउन कर लूँ सब प्लॉट को। जी कर लीजिएगा, सब प्लॉट नहीं है ये आपका सिंपल नहीं, ये तो आपने ग्राफ है। डिलीट कर दिया, सिंपल वाला है। सब प्लॉट जी चाहिए था मुझे।
हाँ सब प्लॉट अभी करेंगे ना, हमने करा नहीं है ना सब प्लॉट, ये तो सिंपल ये है आप नहीं जो अभी। मैं, अच्छा वो जो लिखी थी लाइन वो हम्म। तो ये लिखी थी बस, मैंने y को x y को बस इंटरचेंज कर दिया था, y x कर दिया अच्छा था। अच्छा, बस सर इतना भी लिख ये लें, सब इतना भी प्लॉट लिख नहीं है लें तो। बट दिस इज नॉट द सब प्लॉट। ठीक है, सब प्लॉट अब मैं बता रहा हाँ हूँ हाँ। आपको। रुक जाइए, इसको भी सर लिख लें। डन। ओके, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब हम करते हैं, ये वाली लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, और देखिए मेरा सेम ग्राफ है, बस हमने क्या किया, अब हमें सब प्लॉट करना है। तो हमने क्या करा, पी एल टी डॉट सब प्लॉट, हमारे पास एक फंक्शन होता है टू ओके। प्लॉट मल्टीपल ग्राफ्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला वाला जो होगा ना, जैसे कि सबसे पहला वाला जो हमारे पास नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे रोज को, दिस विल रिप्रेजेंट द रो नंबर, कि हमारी रो कितनी बनेगी। अच्छा। ठीक है, ये हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होगा ये हमारे पास कितना होगा, ये 2 रोज होंगी। ठीक है, ओके। अब ये सेकेंड नंबर जो होगा दिस विल रिप्रेजेंट द कॉलम, राइट, कॉलम। हम्म। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, 2 रोज हो गई हमारे पास, और ये सेकेंड वाला कॉलम्स के लिए हो गया, और ये थर्ड वाला जो है ये आपका जो नंबर हुआ, जैसे कि आप किस रो के में कौन से सेल के अंदर या कौन से कॉलम पर आप बनाना चाहते हैं अपनी ग्राफ, जैसे कि हम देते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर आपको प्लॉट कर दिया जाएगा ये। ठीक है, ये इतना काम मैंने किया, तो अभी देखते हैं इसका आउटपुट क्या आने वाला है। अभी देखिए ये आउटपुट कुछ ऐसे ही आएगा, सेम होगा लेकिन एक सब प्लॉट बन जाएगा। ठीक है, ये आएगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, राइट, यहाँ पर। अब देखिए जब हमें सेकंड बनाना है तो बहुत ध्यान रखना होगा कि ये मैंने कॉपी कर लेना है इतना। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद अब देखिए ये तो हमारा सेम रहेगा, कॉलम और रो। ठीक है, ये हमारी सेम रहेगी हमारे पास, बट इसका नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा सीक्वेंस चलता है फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ, फोर्थ ग्राफ, अगर हमने कॉलम 3 बनाए होते तो पहला हमारा रो का जो ग्राफ होते, ठीक है, वो कंप्लीट होते, यानी कि 1 2 3, अगर हमने 3 कॉलम्स बनाए होते फिर 4 नीचे आता, फिर 5, फिर 6। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अगर सेकंड में हम यहाँ पर देते हैं सेकंड, तो जस्ट हमारा जो प्लॉट होगा ग्राफ वो हमारा जस्ट इसके नेक्स्ट होगा 1 2। ठीक है, तो देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट कराया। देखिए 1 2, ठीक है, मतलब सीक्वेंस में चलेगा, पहले रोज में जो ग्राफ बनने हैं वो बनाएगा, फिर देन सेकेंड रो, फिर देन थर्ड रो, फिर फोर्थ, ऐसे ही सीक्वेंस में हमें मिलता जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे इस पोजीशन पर चाहिए ग्राफ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे पास, सेल नंबर चेंज कर देंगे। हाँ सेल नंबर चेंज कर दूंगा। अब वो सेल नंबर क्या होगा, सिंपल, जस्ट कॉपी करूंगा मैं इसको, कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, राइट, और यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, सिंपल, अब 3 नहीं दूंगा मैं यहाँ पर, अब मुझे देना है, मेरे को यहाँ पर मेंशन करना होगा 4। ठीक है, बट अब बताइए कि ये आउटपुट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा सर। आ जाएगा, लेट्स सी। ठीक है, तो आपके हम्म। समझ में आया ये, राइट, जी क्लियर है। जी जी। अब अगर मुझे ये नहीं बिल्कुल। चाहिए तो मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे जाना है और ये हम्म। सेकंड वाला जो है ये डिलीट कर को देना है डिलीट कर इसको। देंगे। तो हम्म। देखिए अभी मुझे क्या आएगा कि एक डायगोनल वे में हमारे जो ग्राफ्स होंगे वो प्लॉट होंगे। ठीक है, डायगोनल तरीके से देखिए, ये डायगोनल वे में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे 3 कॉलम्स बनानी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 कर लूंगा, सिंपल। अब मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट 2 रोज हो गई और 3 कॉलम्स हो गए, उसके फर्स्ट सेल में हमारा प्लॉट हो चुका है। अब आपको सेम क्या करना है, ये बनाते हैं, अभी भी मुझे डायगोनल बनाना है।
ठीक है, तो सेम मैं दूंगा, क्लियर, सेम मैं कॉलम नंबर दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो बन के आएगा, क्योंकि 3 रोज होंगी, सॉरी 2 रोज होंगी, बल्कि 3 ही 2 कर देते हैं, rows 3 यहाँ column। पर भी 3 कर लेते हैं हम। अब हमें डायगोनल में ही बनाना है अपना जितना भी, तो 3 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 फर्स्ट वाला हमारा प्लॉट है ऑलरेडी, 2 3, ठीक है, 3 आएगा यहाँ पर, तो हमें सेकंड वाला 3 में देना है, राइट, ये 3 में दे दिया जी। हमने, क्लियर। सॉरी 3 में नहीं देना है, क्योंकि अगर डायगोनल हम कराएंगे तो हमने एक में तो बना लिया ना, अब हमें नेक्स्ट किस में देना है, नेक्स्ट लाइन में हमारा इस तरीके से बनना चाहिए, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए 3 1 2 3 आ जाएगा, क्लियर। 4 5 6 देना है, 6 देना होगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देंगे 6 और फिर नेक्स्ट हम क्या देंगे, नेक्स्ट हम देंगे 9, राइट। तो हमारा ये जो ग्राफ है एक डायगोनल स्टाइल में प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप इजीली ये कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, 1 जी 1 यहाँ लेना था ना, तो यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 5 आएगा, जी। राइट, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 5 ले लीजिएगा, उसको आपको देखना होगा उसके हिसाब से, मतलब आपको देख पता चल गया ना कि किस तरीके से हम यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं, देखिए ये आ गया आपका, जी जी क्लियर। जी। अब ऐसा बिल्कुल। ही नहीं है कि इसमें सेम हम बनाएं, हम अपने डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट जो हमारे पास यहाँ पर डेटाज हैं वो शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई ऐसा नहीं है कि सब में कॉमन ही रहेंगे, आप अपने हिसाब से प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब प्लॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसका कोड ये रहा और सिंपल तरीके से ये हमारा आउटपुट रहा, क्लियर है। आगे बढ़े हम, जी जी जी। ओके। अब देखिए हम इसको ना आइट्रेट भी करा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अच्छा। यहाँ पर क्या है, मैंने एक x वेरिएबल ले लिया, ये मेरा x क्या हो गया, एक्सेस, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिस्ट ली, अब हम आइट्रेट किस तरीके से कराते हैं, फुल लूप चला लेंगे i, और हम रेंज दे देंगे कहाँ तक, 5 तक, ठीक है। और सिंपल हमने क्या कर दिया, एक एक एलिमेंट यहाँ पर उठा लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो i आएगा, ठीक है, ये कहाँ से 0 से स्टार्ट होगा 4 तक जाएगा, ठीक है, 5 टाइम्स ये चलेगा, यानी कि 5 एलिमेंट्स मिलेंगे और वो यहाँ पर रख दिए जाएंगे 1 1 करके, ठीक है, लिस्ट बन जाएगी, क्लियर। ऐसे ही सेम हम यहाँ पर भी कर सर सकते हैं। ये कैसे चला रहा है, आई फॉर आई इन रेंज? नहीं आई फोर आई नहीं ये देखिए हम सिंपल क्या कर रहे थे, ये हमारे पास ये आ रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, सिंपली इतना काम, सिंपल जो हमारा लूप है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। आइस यानी कि 0 से चलेगा कहाँ तक चलेगा, 4 तक। और इसमें हमने क्या कर लिया, एक एक हमने एलिमेंट उठा लिया और वो लिस्ट में हम रखते गए, क्लियर है ना। आई में हम लिस्ट में हम देते गए, हमें वो भी तो करना है ना, लिस्ट में भी तो स्टोर करना है ना, ओके। ठीक है। जैसे हम अपने ये समझ लीजिए कि हम करते नहीं थे कि इनपुट लेते थे मल्टीपल इनपुट, तो इसी तरीके तो लेते थे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, 4 आई इन, और रेंज हमने यहाँ पर चला दी कितनी, जैसे कि आप कोई भी ले लीजिएगा 35 to 40, ठीक है, इतना ले लीजिएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास कितना चलेगा बताइए, 35 से कितना चलेगा ये, 35 35 35 36 37 36 38 37 39, 38 39। तो हमारे पास यहाँ पर भी 39 एलिमेंट्स 4 टाइम। आ जाएंगे, तो ये भी 5 टाइम्स, 5 टाइम्स यहाँ से हमें 35 36 37 38 39, 36 37 38 39, हाँ। राइट। अब हमने यहाँ पर भी सिंपल आई में ले लिया, ठीक है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्लियर। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपली
प्लॉट कर सकते हैं। तो PLT डॉट प्लॉट, तो इस तरीके से हमने करने के बाद x and y दे दिया है यहाँ पर। तो ये आपका जो ग्राफ है ये प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, अपना सब प्लॉट भी बना सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये जो कलर आ रहा है, ठीक है ना, ये जो कलर्स हैं, ठीक है, ये कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू आ रहा है। अब आप चाह रहे हो उसका कलर चेंज करना, तो देखिए यहाँ पर ना जब प्लॉट हम देते हैं तो हमारे पास ये जो थर्ड आर्ग्यूमेंट होता है ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, ये हम इसको बोलते हैं स्पेसिफायर्स। ठीक है, स्पेसिफायर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल डबल कोट्स में यहाँ पर ना अब कलर का नेम दे देना है। उसके लिए आप जैसे जी लिख सकते हो, जी फॉर ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका जो ग्राफ प्लॉट होगा अब वो कैसा होगा, ग्रीन कलर में। राइट, इस तरीके से आप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये कर सकते हैं, जैसे कि आपने क्या किया, पॉइंट में करना है सिर्फ खाली, तो पॉइंट भी कर सकते हो। पॉइंट ये दे दिया आपने। अब देखो ये आपका जो ग्राफ है पॉइंट में आ गया। ऐसे ही आप सिंपल प्लस दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारे स्पेसिफायर्स हैं, इनको बोलते हैं स्पेसिफायर्स। ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, आप देना चाहो दे दो, नहीं देना चाहो मत दो। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे पास कैप साइन, जैसे कैप साइन होता है, कैप साइन भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास कैप साइन आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से होता है। ये अब ट्राइंगल जैसे बोलते हैं। अब लेफ्ट ट्राइंगल आपको देना है तो यहाँ पर लेफ्ट ग्रेटर देन का साइन, सॉरी लेस देन का साइन दे सकते हो आप यहाँ पर, तो राइट एंगल आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हैं। वर्टिकल लाइन के लिए आप दे सकते हो पाइप साइन दे सकते हो। ठीक है, ये आपका पाइप साइन होता है। ठीक, ठीक, ये पाइप साइन आ गया। अब यहाँ पर आप नंबरिंग भी दे सकते हो, जैसे कि आपको लेना है 1 लेना है, 1 लोगे ना तो देखो क्या होगा यहाँ पर। ये ऑलरेडी यहाँ पर इसको बोलते हैं ट्राई डाउन। ठीक है ना, ट्राई डाउन एक सिंबल है, नेम है। अब जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। अब जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ एस पास कर दो यहाँ पर सिंपली। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर बनकर आ गया। अब जैसे डैश पास करना है हमें या फिर डॉट पास करना है, तो हम यहाँ पर सिंपल क्या देंगे, कॉलन देंगे। कॉलन या सेमीकॉलन देखते हैं क्या देते हैं यहाँ पर। देखिए हाँ, ये डॉटेड लाइन है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉलन दे देना है। ठीक है, और ये अंडरस्कोर है, देखते हैं इससे क्या होता है, डैश आ गए यहाँ पर। अब अगर हम हाइफन यूज करेंगे, ठीक है, हाइफन देखते हैं कि कुछ काम करता है। उसने एक सॉलिड लाइन कर दी। ठीक है, यहाँ पर डायमंड भी आप बना सकते हो, कैपिटल डी दे दोगे तो यहाँ पर डायमंड बनकर आ जाएगा। ये डायमंड आ गया आपका। क्लियर है ना। ऐसे ही आप हेक्सागोन भी बना सकते हो, पेंटागन भी बना सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। हेक्सागोन बनाने के लिए देखिए एच पास कर देना है, स्मॉल एच, तो ये हेक्सागोन बन जाएगा। राइट, सिंपल। अब डैश्ड लाइन बनानी है हमें, तो क्या करेंगे हम, सिंपल हमें क्या करना है, डबल हाइफन दे देना है। ठीक है, ये डैश्ड लाइन आ गई है। ठीक है, इस तरीके से हमें ये कर सकते हैं। और देखिए अगर हम यहाँ पर W देते हैं तो देखिए W से क्या होगा, दिस इज फॉर व्हाइट। आपका ये जो कलर हो गया व्हाइट हो गया। अगर आपको कलरफुल बैकग्राउंड
करना है, किसी कलरफुल बैकग्राउंड पे आपने करा, ठीक है, तो आप वहाँ पर अपना जो भी जिस तरीके से आप करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे रेड हम देंगे तो रेड पास कर सकते हैं, यहाँ पर साथ साथ दे सकते हैं हम उसको। अब ये क्या करेगा, आपका जो ये प्लॉट करेगा, जो पॉइंट्स बनाएगा, वो आपका रेड कलर में बनाएगा। पहले जो था बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा था, जैसे आप मैजेंडा में ले लोगे तो मैजेंडा में भी यहाँ पे कलर्स के नेम है, कलर्स के नेम से अगर करना है तो ये इस तरीके से हम इजीली कर सकते हैं। क्लियर है? ओके ओके यस। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज की जो आपको प्रॉब्लम कर रही हो? नहीं सर, समझ में आ गई सारी। ओके। अब देखिए, अगर बार चार्ट करना है ना आपको, तो सिंपल आपको क्या करना है, प्लॉट की जगह पर ना, जैसे ये प्लॉट कर रहे हैं हम, सबसे पहले तो ये आपको स्पेसिफायर्स हटाने होंगे। ठीक है, सिंपली आपने स्पेसिफायर्स हटाया और इसको आपने क्या करा, BAR लिख दिया बार सर चार्ट। लूप हटा दीजिए। ठीक है, लूप हटा देंगे, राइट। हम्म ठीक है, यहाँ पर दे देते हैं एलिमेंट्स, दे देते हैं, तो एलिमेंट्स में आप दे दो कुछ भी, 4 8 6 7 9। ठीक है, अब यहाँ पर दे दिया, y में दे दिया एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, हमारा बार चार्ट बन जाएगा, जो बार ग्राफ होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये बार ग्राफ बन गया। ओके। ठीक है, सेम हम यहाँ पर भी जी। कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट आपको क्या सिंपल, करना, हाँ हाँ, हाँ सेम तरीके से नहीं एक होगा, एलिमेंट ऐड। नहीं नहीं, हमें यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना होगा। हमें यहाँ पर एज अ ओके। एट्रीब्यूट यूज करना होगा कलर, ठीक है, इज इक्वल क्या करना होगा, अब हम उसमें देंगे रेड करना है, क्या करना है, जो भी आपको जिस कलर में भी चाहिए अपना आउटपुट, उस तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आप इसकी वर्थ भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्थ भी हमारे पास ओके। इसमें जो आर्ग्यूमेंट होता है वो दे सकते हैं, जैसे कि वर्थ आपने दी। ठीक है, अब वो पॉइंट्स में देना है, बट रिमेंबर दैट आपको देनी है पॉइंट्स में। ठीक है, क्लियर है? तो पॉइंट्स में हमने 4 दिया, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। अगर आपने पॉइंट में नहीं दिया तो देखिए क्या बढ़ जाएगा ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमें जो देना है इसकी पॉइंट्स में देना है। ठीक है, 0.2 0.3 पॉइंट्स में देना है। ठीक है, क्लियर? तो ये आप इस तरीके से बना सकते हैं। ओके ठीक है, जी। अब अगर हमें बनाना है, जैसे अगर इसी को हमें उसमें लेना है बार में, तो बार लगा, सॉरी बार तो था ही ये, वो कौन सा होता है, पाई, पाई चार्ट। नहीं नहीं, पाई ग्राफ का थोड़ा नहीं नहीं अलग है सॉरी, प्रोसेस। वो अच्छा अच्छा। जी, पाई का थोड़ा डिफरेंट है तरीका, ठीक है ना, क्योंकि वो सिंगल डेटा को रिप्रेजेंट करता है ना। हम यहाँ पर हाँ मल्टीपल हाँ डेटा जी जी। को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हाँ सिंगल डेटा को हमारा जी रिप्रेजेंट करता है, जो पाई ग्राफ होता है। तो जी यहाँ जी पर हम इस जी। तरीके से नहीं बना सकते। ओके। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से नहीं बना सकते। अब जैसे हमें मान लीजिएगा कि लाइन ग्राफ में हमें स्क्वायर बनाना है, तो बताइए स्क्वायर कैसे बनेगा? लाइन ग्राफ में स्क्वायर, स्क्वायर बनाना है तो किस तरीके से बनेगा? तो स्क्वायर वाला लगा देंगे जो अभी आपने वो एक साइन बताया था। नहीं नहीं, स्क्वायर, सॉरी हाँ, स्क्वायर शेप बनाना है। अच्छा वो स्क्वायर शेप बनाना है, ओके। जी जी, तो पता ही नहीं सर, स्क्वायर ही यूज होता होगा। नहीं नहीं, स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं होगा, हम्म यहाँ पर हमें प्लॉटिंग करनी होगी। यहाँ हम्म पर ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि स्क्वायर बना देगा। ठीक है, ये देखिए, ये तो फंक्शन, ये तो जैसा अच्छा हमने एलिमेंट्स दिए उसी तरीके से आया।
बट आपको देखना होगा, आपको जी उसके जी। लिए ग्राफ देखना होगा, ठीक है। आपको ग्राफ ओके। में प्लॉटिंग करनी होगी, जैसे कि मैं भी एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। तो सपोज, एक मिनट में कनेक्ट कर दूंगा। सपोज हमारे पास ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है। ये इसका वाई एक्सेस हो गया और ये एक्स एक्सेस हो गया, ठीक है। अब हमें मान लीजिए 1 2 3, ये मैं यहाँ पर अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, ठीक है। आप वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। यहाँ 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। आपको स्क्वायर लेना है, तो सबसे पहले आपको प्लॉट करना होगा 1 1, यानी कि पहले जो एक्स में आना चाहिए, अगर इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 एलिमेंट यहाँ पर आना चाहिए, 1 पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए, 1 ही पॉइंट आपका वाई में होगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायर में हमें ये याद रखना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर हमने ए बी बनाई है, ठीक है, तो बी सी होनी चाहिए, सी डी होनी चाहिए और डी ए होनी चाहिए, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आया। अब हमने क्या करना है, जैसे 4 का ही हमें ग्राफ बनाना है, 4x4 का, तो सिंपल क्या है यहाँ पर, अब हमारे पास x कितना होना चाहिए, x अभी भी हमारे पास 1 है, राइट। x अभी भी हमारे पास 1 है, सॉरी, x हमारे पास यहाँ पर 4 आ गया, क्लियर है। x हमारे पास यहाँ पर 4 आ गया, क्योंकि ये यहाँ पर x 4 आएगा, नो, x हमारे पास अभी 1 है, अभी 1 है हमारे पास, x जो है हमारे पास 1 है, क्लियर है ना। देखिए ये क्या करेगा, ये प्लॉट करेगा इस तरीके से, तो x हमारे पास इस कंडीशन में भी 1 रहेगा और y हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 1 आ गया हमारे पास और ये y हमारे पास 4 हो गया, ठीक है। हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, हमें लेना है 4। तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पर 4, अब 4x4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इनके x भी हमारे पास 4 होगा और y भी हमारे पास 4 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आएगा, फिर हमें इस तरीके से प्लॉट करना है, तो x जो होगा हमारे पास अब 4 होगा और y जो होगा हमारे पास 1 होगा, ठीक है। ये यहाँ पर आएगा और फिर हमें इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। हमें फिर इसको ज्वाइन करना होगा, तो हमें अगेन क्या करना होगा, लास्ट में 1x1, जहां से स्टार्ट किया था वो पॉइंट हमारा लास्ट में 1x1 आना जरूरी है, ठीक है ना। हम जब स्क्वायर बनाएंगे तो हमें ये याद रखना होगा, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा एंडिंग पॉइंट भी होना चाहिए, राइट। तो देखिए ये हमारा सेम है ना। अब देखिएगा आप क्या है, बताना मुझे, ठीक है। प्लॉट करता हूं मैं 1 1 4 4 1, ठीक है। 1 1 4 4 1, राइट। 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 1 4 4 1 1, राइट। अब देखते हैं कि कैसा इसका आउटपुट आता है, लेट्स सी दिस, राइट। तो इस तरीके से यस। हम अपना जो ग्राफ है वो डिजाइन कर सकते हैं। जी। I give you some questions based on line graph, ओके ठीक है। प्लीज ओके। नोट इट डाउन। Write a program, plot a triangle, ट्राइंगल करना है आपको, ओके। write a program to plot a rectangle, ओके।
write a program plot a hexagon. Write Okay. write a program plot a right angle. ठीक है, इसके बाद आपको रेक्टेंगल तो बनाना ही है, इसमें ऐड कर लिएगा विद इट्स डायगोनल। और आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ही पॉइंट पे लेकर चलना है, ठीक है ना, अलग अलग पॉइंट्स नहीं लेना है, ठीक है, इसको ट्राई करना। Okay, I will try. और क्या है, और क्वेश्चन कौन सा बन सकता है? Pentagon. पेंटागन भी बना सकते हैं, ठीक है, पेंटागन बना सकते हैं, हेक्सागन, ठीक है, और क्लियर है? Yes. So this topic is हाँ, finished now, sir. I think so. नो, No. ठीक है, ये आपके पास 7 क्वेश्चंस है, सॉरी 6 क्वेश्चंस है, Okay. Hmm. तो इतना ही काफ़ी है आज के लिए, ठीक है, राइट, Yes, sir. कंप्लीटेड, ठीक, Yes, sir. ओके, कल हम और आगे डिस्कस Okay. करेंगे, अभी अभी काफ़ी कुछ है यहाँ पर Yes. बताने के लिए, अच्छा अच्छा अच्छा. ठीक है, Okay. अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी लाइन ग्राफ में भी है, बार Yes, ग्राफ sir. में भी Yes. है, और फिर हम पाई चार्ट यूज़ करेंगे, पाई ग्राफ यूज़ करेंगे, ठीक है, ग्राफ्स Okay. हमारे पास और भी बहुत सारे हैं अभी, Okay, Allah. ठीक है, अल्लाह हाफिज़।